क्या आप जानते हैं आज भी मुगलों के वंशज रह रहे हैं भारत में। इन्हें पेंशन मिल रहा है और ये सरकारी नौकरी के मजे भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल किला हथियाने की धमकी भी दे रहे हैं। आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि भारत में मुगलों का इतिहास बाबर के 1526 में आने के साथ आरंभ हुआ था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी उसके वंशज भारत में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीनन वो सुनकर आप कुछ देर के लिए सन्न रह जाएंगे। जी हाँ, बाबर के वंशज सिर्फ भारत में रह ही नहीं रहे, बल्कि सरकार की तरफ से मिलने वाले पेंशन का लाभ भी उठा रहे हैं। दरअसल भारत में लिबरल ब्रिगेड मुगलों के गुणगान से पीछे नहीं हटती। उनके अत्याचारों पर हमेशा पर्दा डालकर उन्हें हीरो के रूप में पेश करने की इनकी कोशिश हमेशा रहती है। कभी उनके द्वारा बनाए गए महलों का गुणगान किया जाता है, तो कभी उनके समय में भारत की हुई समृद्धि गिनाई जाती है, तो कभी मुगलों के वंशजों को ढाल बनाकर उनके विरासत के सम्मान की बात कही जाती है। मुगलों के ये वंशज रहते तो झुग्गियों में हैं, लेकिन इनके चाहने वालों ने इनके लिए यूट्यूब चैनलों पर कई वीडियोस डाल रखे हैं, जिससे ये भारत की विरासत पर अपना दावा करते हैं। ये दरअसल एक यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है, जिसे 2019 में बनाया गया था। इस चैनल के जरिए लगातार सहानुभूति का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सुल्ताना बेगम भारत की महारानी थी, जो अब झोपड़ियों में रहती है और सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए। यानी उन मुगलों के नाम पर सहानुभूति बटोरी जा रही है, जिनके शासन में हिंदुओं को जिंदा रहने के लिए भी टैक्स भरना पड़ता था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रत्यक्ष वंशजों में से एक सुल्ताना बेगम कोलकाता की एक झुग्गी में रहती हैं, जो हर महीने 6,000 रुपए पेंशन का लाभ उठाती हैं। सुल्ताना बेगम की शादी बहादुर शाह जफर के परपोते मिर्जा बेदार बख्त से हुई थी, जिनकी 1980 में कोलकाता में मृत्यु हो गई थी। अब परिवार ये चाहता है कि सुल्ताना को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाया जाए। साल 2004 में एनडीए सरकार में रहते हुए ममता बनर्जी ने बहादुर शाह जफर के वंशजों से मुलाकात की थी। वो मदद के प्रतीक के रूप में 50,000 रुपए के चेक के साथ अंतिम मुगल बादशाह के परिवार से मिलने गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक अपार्टमेंट भी दिया था। जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी, तो सुल्ताना बेगम ने मौके का फायदा उठाया और ममता को पत्र लिखकर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा याद दिला दिया। तब ममता बनर्जी ने सुल्ताना की पोती रोशन आरा को टिकिया पारा में रेलवे के कोच यार्ड में ग्रुप डी की नौकरी भी दिलवाई थी, जिन्हें 15,000 रुपए वेतन भी मिलता है। बहादुर शाह जफर की परपोती रौनक जमानी बेगम और उनकी बहन जीनत महल शेख अपने बेटों के साथ नवी मुंबई में बेगम के एक कमरे के घर में रहती है। इन्होंने साल 2007 में दावा किया था कि लाल किला इनका है। अब सवाल ये कि सरकार इनकी मदद क्यों करे? क्या भारत पर इनका कोई एहसान है? अगर मध्यकालीन मुगलों ने भारत में इमारतों का निर्माण भी किया, तो सिर्फ अपने रहने के लिए किया था, वो भी भारत के संसाधन से और हिंदुओं के खून से। गनीमत है कि सरकार ने इन लोगों का पेंशन बंद नहीं किया है। भारत पर इतने सालों तक अत्याचार करने वालों का बोझ आज भी सरकार उठा रही है। रेटली मीडिया की रिपोर्ट।